अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हम हदीसी पढ़ते हैं दो, और ये दोनों हदीसें दुनिया के मुताल्लिक़ है कि दुनिया की ज़ीब व ज़ीनत, दुनिया की रंगीनियाँ और दुनिया की खुशियाँ वग़ैरह, ये सब कुछ बहुत मुख्तसर है, चंद दिनों के लिए है। इसके बाद सब ने जाना है आखिरत की तरफ। आखिरत की खुशियाँ हमेशा की है। जिनको आखिरत की खुशियाँ मिल गई ना, वो ऐसी खुशियाँ है कि वो ख़त्म नहीं होगी। ऐसी जवानी है जो ख़त्म नहीं होगी। ऐसे नेमतें, ऐसे खुराकें जो कमी नहीं होगी, उसमें रोज़ाना बढ़ेंगे। पीने के लिए ऐसी चीज़ें कि जिनके मज़े रोज़ाना बढ़ेंगे। दुनिया की चीज़ें तो सब कुछ फ़ना है। कोई बंदा बहुत ख्वाहिश करे कि मुझे सोना मिले, चांदी मिले, ऐसी गाड़ी हो, जहाज़ हो, मेरा कोटिया हो, बंगले और अरमाने करता है ना, लेकिन मिलता शिलता कुछ नहीं है। ऐसा ही नहीं है। इन्हीं अरमानों में ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं आता। और जो लोग दुनिया को समझते हैं कि ये धोखा है, ये चंद दिन की है और चंद दिनों के बाद हम इसको छोड़ के जा रहे हैं, वो इस दुनिया से दिल नहीं लगाते। वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। वो कहते हैं कि कब्र में जाना है तो कब्र मेरे लिए जन्नत का बगीचा कैसे बन जाए और मैं आखिरत में कैसे कामयाब हो जाऊँ, हाँ, और मुझे जो है जन्नत की खुशियाँ कैसे मिले। समझदार लोग इसी के बारे में सोचते हैं। समझदार लोग इसी को सोचते हैं और इसी के लिए तैयारियां करते हैं। आज हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया और हम कहते हैं वह जो कुछ है वो दुनिया में है। मज़े हैं तो यहाँ है, खुशी है तो यहाँ, हालांकि कुछ नहीं है। किसी को हमेशा खुशियाँ मिलती है? नहीं। आज खुश कल खफा, आज वज़ीर आज़म कल असीर आज़म, आज सदर कल बेकदर, आज सेहतमंद कल बीमार, आज जवान कल बूढ़ा, आज सेहतमंद कल बीमार। ऐसा है या नहीं है? ये क्या ज़िंदगी है? ज़िंदगी तो जन्नत की ज़िंदगी है। वहाँ न बीमारी होगी, न बुढ़ापा होगा, न तुझसे कोई चीज़ें तुम दिल में अरमान करोगे कि मुझे गाड़ियाँ मिल जाएगी, ऐसी सवारियाँ तुम्हें मिलेगी कि तुम इसका तस्वर भी नहीं कर सकते। तुम ऐसे ज़मीन पर बैठे होंगे, तुम्हारे जी में आया कि अनार का दरख्त, अनार कहूँ, अनार का दरख्त, उसकी टहनी तुम्हारे करीब आ जाएंगे। उठने की भी ज़रूरत नहीं, तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं। तो मज़े तो जन्नत की है। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। जो कुछ मांगोगे, दिल में जो कुछ आएगा, ज़ुबान से जो कुछ जन्नत में मांगोगे, ऐसे टक टक के मिलेगा। समझ आ गई? अब हम दो हदीसें पढ़ते हैं, इसको तवज्जो से सुनो। पहले हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? क्या तुम सुन नहीं रहे हो? क्या मतलब? यानी ए ईमान वालों, तुम खूब मुतवज्जे होकर सुनो मेरी बात। क्या फरमाया कि देखो, सादगी ईमान में से है। दो दफ़ा इरशाद फरमाया, सादगी ईमान में से है। क्या मतलब है इसका? यानी दुनिया की ज़ीब और ज़ीनत को छोड़ना, तर्क करना। दुनिया की जो रंगीनियाँ है, जिसको हमने सब कुछ समझ लिया है, इसकी खातिर हम नमाज को छोड़ते हैं, रोज़े को छोड़ते हैं, ज़कात को छोड़ते हैं, अल्लाह के फरमाबरदारियों को छोड़ते हैं, रसूल पाक अलैहि सल्लम की सुन्नतों को इस दुनिया की खातिर छोड़ते हैं। तो आप अलैहि सल्लम ने फरमाया कि देखो, सादगी ईमान में से है, सादगी ईमान में से है। क्या मतलब? कि दुनिया की ज़ीब व ज़ीनत, दुनिया की रंगीनियाँ, दुनिया की चमक दमक, इसको तर्क करना, ये हुस्न ईमान की अलामत है। ये मतलब हुआ इसको, ये सादगी ईमान में से है। इसका यही मतलब हुआ कि दुनिया की जो रंगीनियाँ है, दुनिया की जो चमक दमक है चंद दिन की, इसको छोड़ना ये ईमान की हुस्न की अलामत है। जैसे बंदे की हुस्न की अलामत क्या होती है कि मसलन वो गोरा चिट्टा है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं यार ये बंदा बड़ा हसीन है, इसको अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है। हर चीज़ की जो है खूबसूरती होती है। अमरूद का दरख्त है,
उस अमरूद के दरख्त में जब अमरूद हो तो अमरूद का दरख्त अच्छा लगता है, ऐसा है नहीं है? ऐसी ही इंसान के ईमान का हुस्न किस चीज़ में है, ईमान किस चीज़ से हसीन बन जाता है? तो क्या फरमाया कि वो दुनिया की ज़ीब और जीनत को तर्क करना। समझ आ रही है? सादगी इख्तियार करो, सादगी। ये एक हदीस हो गई। दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया शीरीन और सरसब्ज और शादाब है, ऐसा लगता है नज़रों में, है नहीं है? नज़रों में ऐसा लगता है। अल्लाह ताला तुम है इसमें जानिशीन बनाने वाला है, यानी तुम्हारा जो है वालिद चला जाते है उसकी जगह तुम पकड़ते हो, ऐसे है नहीं है? वालिद की जगह बेटा आ जाता है, बेटे की जगह जो है पोता आ जाता है, पोते की जगह नवासा, इस तरह सिलसिला, एक जाता है तो दूसरा उसकी सीट संभालता है। अब अल्लाह पाक देखेगा कि तुम कैसे अमल करते हो। मैंने तुम्हें दुनिया में जानशीन बना लिया, बाप का जानशीन, भाई का जानशीन वगैरह वगैरह। अब अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम कैसे अमल करते हो। अब अगर तुम्हें अल्लाह पाक ने जानशीन बना लिया तो तुम अच्छे अमाल करो, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करो। समझ आ रही है? ऐसे नहीं है कि तुम दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत में, दुनिया के शीरीन सरसब्ज और शादाब इन चीज़ों में जो है गुम हो जाओ और अल्लाह को भूल जाओ। समझ आ रही है? फिर क्या फरमाया? बस दुनिया के धोखे से बचो, दुनिया धोखेबाज है। जब कोई मेरे इधर देखो, जब कोई मर जाता है उसके साथ दुनिया कब्र तक जाती है। दुनिया मसलन माल, दौलत, बीवी, बच्चे, मकान, गाड़ी, खेत, मुरब्बे, ज़मीन वगैरह वगैरह, कोई एक चीज़ जाता है कब्र में? एक चीज़ भी नहीं जाती। हत्ता के हाथ में एक बंदा मर गया, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी, तो उसका जो ये जो उंगली थी ना, उंगली वो सूज गई थी, बड़ी हो गई थी, नहीं वो निकला नहीं जाता था। उसकी बीवी ने कहा कि अब तो ऐसे मर गया है, इसकी उंगली काटो, ये निकालो इससे। देख रहे हो, अंगूठी भी साथ नहीं छोड़ी, उसके लिए उंगली काट दी, अंगूठी निकाल दी। हाँ, सिर्फ बस एक कफन जाता है साथ। समझ आ गई? तो क्या फरमाया कि दुनिया के धोखे से बचो, और दूसरी नंबर पर औरतों की फितनों से बचो, कि औरत बहुत बड़ा फितना है। पहले जो लोग है ना, देखो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल जो है ना, बनी इसराइल यहूद लोग, ये जो है ये औरतों की वजह से जो है इनकी आजमाइश हुई थी, जिसकी वजह से ये गुमराह हो गए, बदकारियों में मुब्तला हो गए। आज औरतों को देखो, हर जगह पे औरतें, बाज़ारों में औरतें, बसों में औरतें। मैं मिसाल के ये मेरा मतलब नहीं है कि ज़रूरत के लिए न जाएं, ये बाज़ार मसलन ज़रूरत वगैरह के लिए जो है बहुत अशद ज़रूरत हो, जिसकी वजह से औरत घर से निकले, ये तो अलग बात है। लेकिन वैसे खामखा घूमना फिरना, ये देख रहे हो पार्कों में और डैमों में और तफरीहात की जगहों पर दुपट्टे नहीं होते। और फिर आजकल तो वो टिकटॉक का ज़माना है, टिकटॉकर, यूट्यूबर, फेसबुकर, ये सारे जो है अपनी अपनी वीडियो बना कर जो है, और कभी किस तरह हरकतें करते, कभी किस तरह हरकतें करते। देखिए ना, औरतें बहुत सारे औरतें इसी वजह से घरों से भाग जाती है। ये और गम की बात, माँ बाप को छोड़ दिया और जो है भाई बहनों को छोड़ दिया, थोड़े से पैसे आ गए, सब कुछ छोड़ दिया और अलहदा फ्लाइट में रह रही है। वो एक अदाकारा देखा था, हुमैरा नाम था, पता नहीं क्या नाम था, वो अलहदा फ्लाइट में रह रही थी और इसी तरह जो है मर गई। उसकी लाश 2 महीने तक पता ही नहीं था, सड़ गई, बदबू, कीड़े पड़ गए जो है। तो क्या फरमाया कि औरतों के फितनों से बचो, औरत का फितना बहुत बड़ा है। अल्लाह पाक हम सब की जो है हिफाजत फरमाए। तो दोनों हदीसें, दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है ये सब कुछ धोखा है। ये जो कुछ हमें नज़र आ रहा है ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, ये एक दिन फ़ना होने वाला है। तो जब फ़ना होने वाला है और जिस चीज़ के बारे में हमें फरमाया है कि जन्नत और उसकी नेमतें हमेशा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए कि फ़ानी चीज़ों से हम दिल न लगाएं। समझ आ रही है? हम किस चीज़ से दिल लगाएं?
जो चीज़ें हमेशा हमेशा रहने वाली है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, और वो जन्नत है। तो जन्नत में जाने वाले आमाल में अपने आप को लगाए रखना, लगाए रखना, लगाए रखना। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।